जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेन की एक लोक कथा। इस लोक कथा का शीर्षक है 3 सुनहरे संतरे। कहानी में कुछ नाम हैं जो आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये स्पेन की लोक कथा है तो इसमें दिए गए पात्र और उनके नाम भी स्पेनिश भाषा में ही दिए गए हैं। मैंने उन नामों को जैसे का तैसा ही इस कहानी में लिया है। तो शुरू करते हैं आज की ये लोक कथा। डूबता हुआ सूरज अपना सुनहरा साया एक सादे से कलई किए गए मकान पर पड़ रहा था कि उस समय 3 भाई सैंटियागो, टॉमस और मैटियास खेतों से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। दोनों बड़े भाई आगे आगे जल्दी जल्दी चल रहे थे, क्योंकि उनके पास ले जाने के लिए कोई बोझा नहीं था, और उनका छोटा भाई उनके पीछे धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि उसके कंधे पर गेहूं की बालियां रखी हुई थी। जब वे तीनों घर पहुंचे तो उनकी माँ सैरा ने कहा, बैठ जाओ बेटे और थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम तीनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। जब वे थोड़ी देर आराम कर चुके तो वो बोली, मैं अब दादी बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तय किया है कि अब समय आ गया है जबकि तुम्हारे लिए लड़कियाँ ढूंढी जाए, ताकि तुम लोग अपना परिवार शुरू कर सको। इसलिए तुम लोग अपने लिए तुरंत ही लड़कियां ढूंढना शुरू कर दो। तीनों भाइयों ने कुछ सोचते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। वे जानते थे कि सारी घाटी में जो पहाड़ों से लेकर समुद्र तक फैली हुई है, एक भी लड़की ऐसी नहीं है कि जिसकी शादी न हुई हो। जब वे अगले दिन खेतों पर गए तब भी ये मामला उनके दिमाग में घूमता रहा। मैटियास बोला, क्यों ना हम चलकर उस बुढ़िया से पूछें जो समुद्र के किनारे वाली पहाड़ी पर रहती है। मैटियास के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसके भाई उसकी कही बात पर राजी हो गए, क्योंकि वे कभी उसकी बात सुनते तक नहीं थे। तीनों भाई उस पहाड़ी पर जाने वाले तंग रास्ते पर चढ़ते चले गए जहां से समुद्र दिखाई देता था। वो बुढ़िया अपनी गुफा के सामने जहां रहती थी बैठी बैठी ऊन काट रही थी। उसने अपना काम जारी रखते हुए उन भाइयों से पूछा, कैसे आए हो? मैटियास ने सादे और नम्र तरीके से उसको बताया, हम शादी करना चाहते हैं और इस बारे में हम आपसे सलाह लेने आए हैं। बुढ़िया ने पूछा, और तुमको कैसी पत्नियां चाहिए? सैंटियागो तुरंत बोला, मुझको बहुत सुंदर लड़की चाहिए। टॉमस भी तुरंत बोल पड़ा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो अमीर हो और सुंदर भी हो। बुढ़िया ने देखा कि मैटियास कुछ नहीं बोला तो उसने उसकी तरफ मुँह करके पूछा, और तुम्हें? मैटियास बोला, मुझे एक ऐसी जवान लड़की चाहिए जो दयालु हो, खुश मिजाज हो और ऐसी हो जिसको मैं बहुत प्यार कर सकूं। बुढ़िया जवाब में बोली, तुम में से हर एक को तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाएगी, पर तुम लोगों को इसके लिए एक साथ काम करना पड़ेगा। फिर वो एक नंगी ढालू जमीन जिसकी चोटी बादलों में छिपी हुई थी उसकी ओर इशारा करते हुए बोली, 3 दिन तुम लोग उस पहाड़ी की तरफ जाओगे। उस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक किला है जो संतरे के बाग से घिरा हुआ है। उसमें सारे संतरे अभी हरे होंगे, पर उनमें से एक पेड़ पर केवल एक शाख पर तुमको 3 सुनहरे संतरे लटकते हुए दिखाई देंगे। वे तीनों संतरे तुम शाख को बिना नुकसान पहुंचाए तोड़ लेना और तोड़कर उनको मेरे पास ले आना, तो तुमको अपनी अपनी पसंद की पत्नियां मिल जाएंगी। पर याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। तीनों भाई अगले दिन सफ़र की तैयारी करने के लिए जल्दी ही घर लौट आए। अगले दिन उन सब ने अपनी अपनी जेबें गिर्रियों, खजूरों और डबल रोटियों से भरीं और अपने सफ़र पर चल दिए। वे सारे दिन चले। जब रात हुई तो रात काटने के लिए वे एक अनाज रखने वाली जगह में रुक गए। वहाँ एक भूसे का बिस्तर बनाकर सो गए। पर थोड़ी ही देर में सैंटियागो चांद की एक किरण के अंदर आने से जाग गया। वो किरण उस अनाज घर के दरवाजे से होकर अनाज घर में आ रही थी। उसने अपने आप से पूछा, मैं यहाँ अपने भाइयों के साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? जब हमको संतरे मिलेंगे तो शायद हम लोग उनमें भी सबसे अच्छा संतरा लेने के लिए लड़ने लगें। अगर मैं वहाँ सबसे पहले पहुँच जाता हूँ तो उनमें से जो भी मुझे सबसे अच्छा संतरा लगेगा मैं वो संतरा ले लूँगा। फिर मेरे भाई लोग उन 2 संतरों के ऊपर लड़ते रहेंगे। ये सोचकर सैंटियागो उठा और सारी रात चलता रहा। तीसरे दिन सुबह सवेरे ही वो किले पर आ गया।
तब तक सूरज की किरणें भी उस संतरे के बाग पर नहीं पड़ी थी। संतरे के सफ़ेद फूल सुबह की रोशनी में चमक रहे थे और जैसा उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, सारे संतरे अभी हरे थे। सैंटियागो उन सुनहरे संतरों की खोज में लग गया। तभी एक पेड़ की सुनहरी चमक ने उसका ध्यान खींचा, जो किले के दरवाजे के पास लगा था। वे तीनों संतरे पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर असली सोने के संतरों की तरह चमक रहे थे। ये शाख बहुत ऊंची थी, वो शाख तक नहीं पहुंच सकता था, पर वो उनको छोड़कर जाने वाला भी नहीं था। उसने पेड़ को पकड़ा और ये देखने की कोशिश की कि क्या वो उसको हिलाकर संतरे तोड़ सकता है कि नहीं, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि उसका हाथ तो उस पेड़ के तने से चिपक गया है। वो तो वहाँ फंस गया था। उस समय किले में से निकलकर एक बूढ़ा बहुत सारे चौकीदारों के साथ वहाँ आया। उसने अपनी जादू की छड़ी उस पेड़ से धीरे से छुआई और सैंटियागो को पेड़ से छुड़ा दिया, पर फिर उसको तुरंत ही उन चौकीदारों ने पकड़ लिया और एक तहखाने में डाल दिया। उस तहखाने से सैंटियागो ने सुना कि वो बूढ़ा अपने आप से रो रो कर कह रहा था, ओ मेरी प्यारी पत्नी, मेरी कीमती बेटियां, तुम कब तक इस तरह से कैद रहोगी। उधर अगले दिन टॉमस और मैटियास सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि सैंटियागो तो उनको धोखा देकर भाग गया था। वे उठकर अपने सफ़र पर चल दिए। उस दिन शाम को रात को ठहरने के लिए उनको पहाड़ी के एक तरफ गुफा मिली, सो वे वहीं पर ठहर गए। जब मैटियास सो गया तो टॉमस दबे पांव उठा और ये सोचकर वहाँ से चल दिया कि सैंटियागो तो पहले ही चला गया है, पर मैं उसको पकड़ लूँगा। मैं इस बेवकूफ़ मैटियास को यहीं छोड़कर जाऊँगा, फिर ये जो चाहे करे। तीसरे दिन दोपहर को टॉमस किले पर पहुँच गया। उसको सैंटियागो वहाँ कहीं दिखाई नहीं दिया। टॉमस को वहाँ की संतरों की खुशबू बहुत अच्छी लगी। उसने भी देखा कि जैसा कि उस बुढ़िया ने कहा था, अभी सारे संतरे कच्चे थे। तभी उसकी निगाह किले के दरवाजे के पास लगे एक पेड़ पर पड़ी, जिससे रोशनी निकल कर आ रही थी। वो उधर खींचा चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि रोशनी तो उस पेड़ पर लगे 3 सुनहरे संतरों में से आ रही है। उन सुनहरे संतरों को देखकर वो पागल हो गया और पेड़ की तरफ लपका। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ने के लिए पेड़ से लिपटा, उसका सारा शरीर पेड़ से चिपक गया। वो वहाँ से हिल भी न सका। कुछ पल बाद वहाँ पहले वाला बूढ़ा फिर आया और अपने चौकीदारियों के साथ आकर जादू की छड़ी टॉमस के शरीर से छुआकर उसको पेड़ से छुड़ा लिया। उसके चौकीदारों ने उसको भी ले जाकर उसी तहखाने में डाल दिया जहाँ उसका बड़ा भाई सैंटियागो पड़ा हुआ था। इस पर दोनों ने उस बूढ़े को रोते हुए सुना, ओ मेरी पत्नी, ओ मेरी कीमती बेटियों, एक भयानक जादूगर ने तुमको इस तरह कैद कर रखा है, कब आज़ाद होगी तुम। उधर अगले दिन जब मैटियास सोकर उठा तो उसने देखा कि टॉमस भी उसको छोड़कर भाग गया है। उसने सोचा कि अब उसको जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि उस समुद्र के किनारे वाली बुढ़िया ने कहा था कि सबको एक साथ रहना है। फिर भी किले पर पहुंचते पहुंचते उसको तीसरे दिन का तीसरा पहर हो गया। उसको भी संतरों की फूलों की खुशबू आई तो उसका पीछा करते करते वो भी उन सुनहरे संतरों के पेड़ के सामने आ पहुंचा। उसने सोचा कि उसको वे संतरे जल्दी तोड़ लेने चाहिए और फिर उसको अपने भाइयों को ढूंढना चाहिए। वो संतरा तोड़ने के लिए उछला और उछल कर वो शाख पकड़ ली जिस पर संतरे लगे हुए थे। उसके पकड़ने से वो शाख टूट गई और पेड़ चिल्ला उठा। उस पेड़ के चिल्लाते ही वो बूढ़ा आदमी अपने कई चौकीदारियों के साथ एक बार फिर से बाहर आया। वो बूढ़ा आदमी बोला, तुमने तो संतरे पहले ही तोड़ लिए, इसलिए अब तुमको गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैटियास ने पूछा, मेरे भाई कहाँ हैं? बूढ़ा आदमी बोला, ये संतरे सारे दरवाजे खोल देंगे, तुम केवल डबल रोटी और पानी ले लो और कुछ नहीं। और हाँ देखो, इन संतरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो वे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैटियास किले की तरफ दौड़ा। उस बूढ़े के कहे अनुसार किले के लोहे के भारी दरवाजे उसके आगे अपने आप खुलते चले गए। किले के अंदर किले की ऊंची ऊंची दीवारें पर्दों से ढकी हुई थीं। मैटियास का ध्यान एक खास पर्दे की तरफ गया जिसमें एक नौजवान लड़की एक घाटी में एक संतरे के बगीचे में खड़ी थी। हालांकि उसका मन वहां से हटने के लिए नहीं कर रहा था, फिर भी वो अपने भाइयों की खोज जारी रखने के लिए वहां से आगे बढ़ा। आखिर उसने उनको पा ही लिया। उस तहखाने का दरवाज़ा जिसमें उसके भाई कैद थे अपने आप ही खुल गया। सैंटियागो और टॉमस दोनों उसके सामने गिड़गिड़ाए, तुमको अकेला छोड़कर हमने गलती की, हमें माफ़ कर दो। मैटियास बोला, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, अब तो बस हमें इन संतरों को समुद्र के पास रहने वाली उस बुढ़िया के पास जल्दी लेकर पहुंचना चाहिए।
सैंटियागो और टॉमस उस किले की शान से प्रभावित होते हुए बेमन से मैटियास के पीछे पीछे हो लिए। मैटियास बोला, हमको किसी चीज़ को छूना नहीं है, सफ़र के लिए केवल डबल रोटी और पानी ले लो। पर जब वे मैटियास के पीछे किले के बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी जेबों में सोने और चांदी की चीज़ें जो भी उनके हाथ लगी उसमें भर ली। मैटियास जल्दी जल्दी बिना खाने और पीने के लिए रुका चला जा रहा था। हालांकि सूरज बहुत गर्म था पर संतरे ताज़ा ही रहे। पर इससे पहले कि वे किले से कुछ दूर पहुंचते मैटियास के दोनों भाइयों ने अपनी डबल रोटी पहले ही खा ली थी और अपना सारा पानी ख़त्म कर लिया था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सफ़र के अभी 2 दिन और बचे हैं। वो रात तीनों भाइयों ने एक चरवाहे की झोपड़ी में बिताने का निश्चय किया, पर सैंटियागो को रात भर नींद नहीं आई। वो इस बात से बहुत दुखी था कि उसका सबसे छोटा भाई वे संतरे लेकर जा रहा था, जबकि वो सबसे बड़ा था और वो इस काम को नहीं कर सका। सो आधी रात को वो उठा और अपने छोटे भाई के हाथ में लगी संतरों की शाख में से सबसे बड़ा संतरा तोड़ा और अपने सफ़र पर चल दिया। सैंटियागो सारी रात चला, अगली सुबह चला। जल्दी ही सूरज जोर से चमकने लगा और सैंटियागो को प्यास लगाई। उसको लगा कि वो तो प्यास के मारे मर ही जाएगा। जब वो प्यास और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने वो रसीला संतरा खाने का निश्चय कर लिया। पर जब उसने संतरे को बीच में से फाड़ा तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की निकल पड़ी। संतरे में से निकलते ही उसने सबसे पहले डबल रोटी मांगी। सैंटियागो केवल यही कह सका, डबल रोटी तो मेरे पास है नहीं, वो तो मैंने खा ली। फिर उसने उससे थोड़ा सा पानी मांगा। फिर वो बोला, मैंने तो पानी भी सारा पी लिया, तो मैं अपने संतरे में वापस जाती हूँ और फिर अपने पेड़ पे। ये कहकर वो लड़की उसी संतरे में गायब हो गई और फिर वो संतरा भी उसके हाथ से निकलकर गायब हो गया। उसके जाने के बाद वो धूल के एक तेज से तूफान में कहीं फंस गया। अचानक उसके चारों तरफ किले की दीवारें खड़ी हो गईं। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में ही वे चौकीदार फिर से आ गए और उन्होंने उसको फिर से पकड़कर उसी तहखाने में डाल दिया। इसी बीच टॉमस सुबह उठा। जब उसने देखा कि सैंटियागो एक संतरा लेकर वहाँ से गायब हो गया है तो उसने भी अपने बड़े भाई की तरह करने की सोची। उसने भी उन बचे हुए संतरों में से बड़ा वाला संतरा शाख पर से तोड़ा और वहाँ से चल दिया। मैटियास आराम से सोता रहा। टॉमस को भी पथरीला रास्ता और खूब गर्म सूरज मिला। जब उसको भी कहाँ गर्मी लगी तो उसको भी मरने के बजाय संतरा खाना ज़्यादा सरल लगा। जब उसने संतरा छीलना शुरू किया तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया। अचानक उसके सामने एक बहुत सुंदर लड़की उस संतरे में से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। इतनी सुंदर लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके कीमती जवाहरातों और कपड़ों से लग रहा था कि बहुत अमीर थी। निकलते ही उस लड़की ने कहा, मेहरबानी करके मुझे थोड़ी डबल रोटी दो। टॉमस ने बस इतना ही बोल सका, मेरे पास तो डबल रोटी नहीं है, मैंने तो अपनी सारी डबल रोटी खा ली। वो लड़की फिर बोली, तो फिर मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। वो दुखी होकर बोला, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैंने तो वो सारा पानी भी पी लिया। वो लड़की बोली, तब मैं अपने संतरे में फिर से अपने पेड़ पर वापस जाती हूँ। ये कहकर वो संतरे में गायब हो गई और संतरा वापस पेड़ पर चला गया। उसके गायब हो जाने के बाद टॉमस भी अपनी धूल भरी आंधी में कहीं खो गया और उसके बाद वहीं पर जाकर फिर से सैंटियागो के पास कैद हो गया। जब मैटियास सुबह जगा तो उसने देखा कि उसकी शाख पर केवल एक ही संतरा रह गया है। वो अपने भाइयों के लिए बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कितने जल्दबाज लोग हैं ये। डबल रोटी और पानी जो उसने बचाकर रखा था उसके सहारे मैटियास वो गर्म सूखी घाटी पर गया। शाम तक वो समुद्र के पास पहुंचा। फिर उस बूढ़ी स्त्री की गुफा तक पहुंच गया। वो बूढ़ी स्त्री बोली, मैं देख रही हूँ कि तुम तो पूरी शाख की शाख ही तोड़ लाए हो और तुमने तीनों संतरों को अलग अलग कर दिया है, क्योंकि तुमने मेरा कहा नहीं माना। इससे जो आवत आने वाली है उससे मैं तुम्हें किसी को भी नहीं बचा पाऊंगी। मैटियास ने पूछा, पर मेरी पत्नी का क्या होगा और मेरे भाई? वो बूढ़ी स्त्री बोली, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ तो अपने घर वापस जाओ, अपने खेतों पर जाओ, इंतज़ार करो और हमेशा अपने दिल की सुनो। इतना कहकर वो अपनी गुफा में चली गई। मैटियास दुखी होकर अपने घर लौट आया और अपनी माँ को आकर अपनी सारी सफ़र का हाल बता दिया। हालांकि सहरा अपने बड़े बेटों गायब हो जाने पर बहुत दुखी थी, पर मैटियास के वापस आने पर वो खुश भी थी। हर सुबह जब मैटियास खेतों पर चला जाता तो एक सफ़ेद फाख्ता आकर सहरा के कंधों पर बैठ जाती, जैसे वो उसको तसल्ली दे रही हो। जब सहरा अपने घर का काम करती रहती तो फाख्ता उसके साथ सारा दिन रहती। इससे सहरा को ऐसा लगता जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक सुबह जब गर्मियाँ खत्म हो रही थीं तो मैटियास खेत छोड़कर जल्दी ही घर आ गया और माँ से बोला,
माँ, एक बार फिर से उस किले पर जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पहले गया था। मैं जाकर देखता हूँ कि मैं अपने बड़े भाइयों को वहाँ फिर से पा सकता हूँ या नहीं। फिर उसकी निगाह उस फाख्ते पर जाकर ठहर गई जो उसकी माँ के कंधे पर बैठी हुई थी। उसने माँ से पूछा, माँ ये फाख्ता कहाँ से आई? माँ बोली, ये तो मेरे पास रोज आती है और जब तुम खेतों पर होते हो तो ये सारा दिन मेरे साथ रहती है। मैं इसको ब्लैंकिटा कहकर पुकारती हूँ। मैटियास ने अपना हाथ बढ़ाया तो फाख्ता उसके हाथ पर आकर बैठ गई और वो उसके ऊपर अब प्यार से हाथ फेरने लगा तो उसकी गर्दन में एक कांटा चुभा हुआ महसूस हुआ। उसने वो कांटा बड़ी सावधानी से खींच कर निकाल दिया तो फाख्ता एक लड़की बन गई। वो लड़की बोली, मेरा नाम ब्लैंका फ्लोर है। हम लोगों को यहाँ से तुरंत ही चलना चाहिए, हमारे पास समय नहीं है। मैं खुद तुम्हारे साथ उस किले तक चलूँगी। सो वे दोनों किले की तरफ चल दिए। इस बार वहाँ तक का सफ़र मैटियास को बहुत छोटा लगा। जब वे दोनों किले की तरफ जा रहे थे तो ब्लैंका फ्लोर ने मैटियास को बताया कि कैसे उसकी दो बहनें और माँ वो खुद भी एक नीच जादूगर के शाप में जकड़ी हुई थी क्योंकि उसके पिता ने अपनी किसी लड़की की शादी उससे करने से मना कर दिया था। वो लड़की आगे बढ़ी, यह तो स्त्री का अधिकार है ना कि वो किसी से भी शादी करे जिससे उसका मन करे। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? मैटियास की समझ में नहीं आया कि वो उसको इसकी इस बात का क्या जवाब दे जो वो उसको चुन ले। जब वे उस संतरे के बाग में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि बाग के सारे संतरे पक गए हैं। पर ब्लैंका फ्लोर मैटियास को सीधे उस पेड़ के पास ले गई जिस पेड़ की शाख पर वो पहले तोड़ कर लाया था। वहाँ 2 संतरे लटके हुए थे। मैटियास ने ब्लैंका फ्लोर को ऊपर उठाया ताकि वो उस शाख तक पहुँच सके। ब्लैंका फ्लोर ने सावधानी से वे दोनों संतरे तोड़ लिए और उसको घास पर रख दिया। जैसे ही उसने उनको घास पर रखा वो दोनों संतरे लड़कियों में बदल गए। ये दोनों लड़कियां ब्लैंका फ्लोर की बहनें थीं। उसी समय वो बूढ़ा भी किले के बाहर आ गया और अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश हुआ। इतने में वो पेड़ भी हिला और सबकी आंखों के सामने देखते ही देखते वो एक स्त्री बन गया। तीनों बहनें चिल्लाईं, माँ। उस बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी को गले से लगाया और अपनी बेटियों को और उनके दोनों गालों को चूमा। ब्लैंका फ्लोर बोली, मेरे माता पिता से मिलो और मेरी बहनों से, जेनाइडा और जोराइडा। मैटियास बोला, अब मुझे अपने भाइयों को ढूंढना है। बूढ़े ने किले के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब किले के सारे दरवाजे खुले हैं, तुम अंदर जा सकते हो। मैटियास ने देखा कि उसके भाई सैंटियागो और टॉमस दोनों उस किले के दीवार से बाहर चले आ रहे हैं। मैटियास और ब्लैंका फ्लोर दोनों ने भाइयों को नमस्ते की, पर जब सैंटियागो ने जेनाइडा से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी तो उसने जवाब दिया, एक बेवकूफ़ बेकार के आदमी से शादी करने के बजाय तो मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। और जब टॉमस ने जोराइडा से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी तो उसने भी यही कहा, मैं किसी बेवकूफ़ लालची आदमी से शादी करने के बजाय अकेला रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। इसलिए महल में केवल एक ही शादी हुई। शादी के बाद मैटियास और ब्लैंका फ्लोर दोनों अपने उस सफ़ेद घर को लौट आए जो समुद्र के पास था, जहाँ की खिड़कियों के पत्थरों पर उन्होंने जेरेनियम के फूलों से भरे गमले रखे और सैरा का दिल खुशियों से भर दिया। किसी को ही पता नहीं कि सैंटियागो और टॉमस का क्या हुआ, पर अगर हमें उनके बारे में भविष्य में कभी भी कुछ भी पता चला तो हम आप लोगों को उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की लोक कथा, 3 सुनहरे संतरों की लोक कथा। ये लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।